नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। गत दिनों की भांति रेगुलर मोड में हम लोग आपको नवीन नवीन विषयों पर आपका ज्ञान अर्जन करा रहे हैं आपका। और नवीन ज्ञान अर्जन के साथ साथ भिन्न भिन्न लोगों के जो विद्वान अधिवक्ता या विद्वान जन मेरे पास में आते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, उनसे भी हम लोग लगातार रूबरू आपको लोग कराता रहता हूं मैं। इसी क्रम में आज एक बहुत ही विशेष बिंदु है, और विशेष बिंदु है कि आफ्टर निर्णय किसी भी वाद का यदि निर्णय हो जाता है जो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यदि प्रोसीडिंग जो अमल में लाई जाती है वो फौजदारी प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी दो प्रक्रियाएं, एक तो सिविल अपील है, एक फौजदारी अपील है। तो फौजदारी अपील है, आज उसी विषय पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ में जो फौजदारी अपील है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में तो संभवतः पूरा मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और सेकेंडरी जो माननीय उच्च न्यायालय में क्या प्रोसीडिंग है अपील की, उस उच्च न्यायालय की प्रोसीडिंग को अपील के विषय में हमारे साथ में उपस्थित हैं आज श्री राजेश कुमार पांडे, जो सीनियर अधिवक्ता हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से। आज वो पूरा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विषय में आपसे पूरा रूबरू होंगे। जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कन्विक्शन के अगेंस्ट में जो अपील होती है जी, तो 60 दिन के अंदर वहाँ फाइलिंग हो जाना चाहिए। जी, 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर। जी जी जी। अगर कन्विक्शन 10 साल के अंदर का है तब तो सिंगल जज के यहाँ जाता है। जी, अच्छा, सजा का प्रावधान यदि 10 वर्ष से, हाँ, 10 वर्ष के अंदर है हाँ, तो सिंगल जज के यहाँ जाएगा। हाँ, अगर सजा उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल के ऊपर है, 12 साल या 15 साल, जी, तो डिवीजन बेंच में जाता है वहाँ पर। डबल बेंच जो कहते हैं। हाँ, जी, तो अगर सजा 3 साल या 5 साल की रहती है, हाँ, अगर मुलजिम पहले से इंटरिम बेल पर है हाँ, तो वहाँ पर उसको बेल तुरंत मिल जाएगा, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। जी, अब अगर सजा जैसे 7 साल के ऊपर का है या 10 साल का है ऊपर का है तो उसमें रिकॉर्ड समन किया जाता है पहले, जी, तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद नंबर आता है जी, 10 साल के ऊपर का। जी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रिकॉर्ड समन करने के बाद जैसे पहले ऑर्डर होगा आपका कि अपील एडमिट इशू नोटिस समन द लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, जी, उसके बाद सुना जाता है, जी, तो उसके बाद महीना 1.5 महीने बाद नंबर आ जाता है, तो उसका जमानत वहाँ से हो जाता है। जी, बेल होने के बाद हाँ, वहाँ पर जब 5 साल 10 साल बाद अपील हियरिंग पर होता है, हाँ जी, तो उसके बाद हियरिंग करने के बाद या तो एक्यूटर हो जाता है। जी, ये प्रोसेस है। हाँ बोलो। यहाँ बुलंदशहर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आया हूँ और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। आप जैसे विद्वान अधिवक्ता से मिल करके हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई। साथ साथ कुछ बिंदुओं पर मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके यहाँ क्या प्रोसीजिंग है, किसी मुलजिम को या ट्रायल लड़ाया जाता है तो कितने दिन में मजिस्ट्रेट क्या है, कोई सजा हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील कितने दिन बाद किया जाता है, और मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर ट्राइबल में मजिस्ट्रेट केस है तो उसमें जमानत का क्या प्राविधान है। जी, श्री पांडे जी, जो आपका पांडे जी का जो क्वेश्चन है, लगातार लगभग जो भी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं या मेरे विद्वान अधिवक्ताओं को ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान की केवल शार्पनेसता के कारण, शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी विद्वान है, तो उसी विषय पे आपका क्वेश्चन है। और ये बड़ा सार्वभौमिक विषय सब्जेक्ट है, जो प्रश्न है इनका विषय ये है कि जो अभी पूछना चाह रहे हैं कि यदि कोई वाद फौजदारी स्थिति में कोई भी लोअर कोर्ट से, जैसे पांडे साहब लोअर कोर्ट में कोई मामला प्रोसीडिंग चल रहा है, बाय द वे हम छोटे से एक उस पर ले लें, हम 138 NI एक्ट का कोई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई वाद चल रहा है, और वो NI एक्ट में किसी भी व्यक्ति पे जुर्माना इत्यादि से अधिरोपित होते हुए और सजा के साथ साथ उसका निर्णय पारित हो जाता है उसमें। तो सबसे पहले जब निर्णय उसके अगेंस्ट पारित हो गया तो सबसे पहले उसे करना क्या है, तो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता तो जो विशेष रूप से ध्यान दें, और मेरे जो विद्वान अधिवक्ता हैं मैं उनके लिए भी उनका शार्पनेसता के लिए केवल आग्रह कर रहा हूं कि सबसे पहले जो भी ऑर्डर की कॉपी आई है उसको ठीक से पहले अपना पढ़िए, अध्ययन कीजिए उसका। चूंकि इसमें 3 वर्ष से अधिक सजा का कोई प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम अवधि 6 माह का रखा जाता है इसमें 138 में, और 6 माह की जो अवधि रखी गई है तो वो उस कंडीशन में जब आपने ऑर्डर को पढ़ा है
तो उस ऑर्डर को पढ़ने के सापेक्ष आप तत्काल एक प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत अंतरिम जमानत के लिए आप एक प्रार्थना पत्र मूव करेंगे, विद एफिडेविट फाइल करेंगे और उसमें आप ये लिखेंगे कि जो निश्चित अवधि है इस अंतराल की, उस अवधि में मैं माननीय सेशन न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे मैं अपनी अपील फाइल करूंगा। तो उसकी जो अवधि है एक निश्चित वो 30 डेज है, 30 दिन अभी निर्धारित की हुई है वो अपील की। जैसे रिवीजन का 90 डेज होता है लोअर कोर्ट में, तो इसमें 30 दिन होता है, हाई कोर्ट में 60 दिन होता है, उच्चतम न्यायालय में 90 दिन होता है। तो उसमें लगातार फिर 3 प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होगा। तो हमें उस समय तो इंटरिम राहत मिल गई, इंटरिम राहत मिलने के बाद में चूंकि हमको बेल आउट कर दिया उन्होंने, जमानती दाखिल करा लिया। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे समय आपका जो अभिनिर्धारित किया हुआ है 30 डेज का अंत उसके अंतराल का, तो उसमें 30 दिन के अंतराल में आपको निश्चित रूप से किसी भी रूप से फौजदारी अपील सेशन न्यायालय में फाइल करनी अनिवार्य है, बाध्यता है आपकी, चूंकि जो अगली प्रक्रिया है उससे बचने के लिए। अब इसमें जब आपने अपील फाइल कर दी है तो अपील फाइल करते समय आपको जो विशेष ध्यान देने बात है वो केवल 3 बात बहुत विशेष हैं। अपील तो जर्नल मोड में सब लोग लिख करके रिवीजन के तर्ज पे सब दाखिल कर देंगे। इसके साथ हमें क्या क्या और लगाना है, एक इसमें जो है पूर्ण शपथ पत्र दाखिल करना है। सेकंड इससे यथास्थिति का एक हमें प्रार्थना पत्र मूव करना पड़ेगा। यथास्थिति का मतलब है कि जो मेरे अगेंस्ट फौजदारी प्रक्रिया अमल में लोअर कोर्ट के माध्यम से लाई जा सकती है उसको तत्काल यथास्थित किया जाए, उसको स्टे कर दिया जाए। इसी के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र, इसमें जमानत का प्रार्थना पत्र मूव होता है और इस जमानत प्रार्थना पत्र में ये निवेदन किया जाता है कि साहब मैं अंतरिम जमानत में माननीय न्यायालय जिस कोर्ट ने मुझे निर्णित किया है, जिस मेरे अगेंस्ट निर्णय दिया है, मैंने उसमें ऑलरेडी वहां अपने जमानती वगैरह और वहां से अंतरिम जमानत लेके रखी है, तो यहां भी जमानत जो है मुझको प्रदान कर दी जावे, तो वहां रेगुलर जमानत प्रदान कर दी जाएगी। क्योंकि अंतरिम इसलिए दी है लोअर कोर्ट ने जिससे वो वहां जब सेशन में जाएगा तो वहां से रेगुलर अपनी बेल को आउट कराएगा। तो और इसी के लिए एक विशेष और में जो मुख्य है पांडे साहब, सबसे बड़ी मुख्य चीज ये है कि यहां तक की प्रक्रिया भी लगभग सब लोग करेंगे। एक तीसरी प्रक्रिया ये है कि किसी वजह से यदि जो है जो 20% या 25% का जो वो जमा करना है, जो भी अदा अपील के लिए राशि है और जो जुर्माना राशि है, जुर्माना राशि का 20% 25% जो जमा करना है, और वो जमा करने की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या करे, तो उस समय क्या है कि उस समय 2 प्रक्रिया हैं। यदि कोई जज साहबान, ऑनरेबल जज साहबान, जिला जज साहब वगैरह अगर जो बहुत अच्छी व्यक्तित्व के धनी हैं तो निश्चित रूप से बिना प्रार्थना पत्र के ही केवल पूछ करके कर लेते हैं, क्योंकि 148 एनआई एक्ट में अभी निर्धारित किया हुआ है यदि किसी पे कोई धनराशि ऐसी नहीं है जो जुर्माने के 20% भी जमा करे तो वो यथा समय, तो वो उसके लिए समय मांग कर सकता है। तो उसकी समय की 148 में 60 दिन की अवधि दे रखी है। तो जो अच्छे जज साहबान हैं वो तो 60 दिन की अवधि को भी अभी निर्धारित कर देते हैं, लेकिन वो लेकर के 1 दिन से लेकर के और 60 दिन तक की अवधि का वो प्रार्थना को आपकी को स्वीकारते हुए वो कितना दिन करें वो उनका व्यक्तिगत विषय होता है। तो विषय हमने जो तीनों मैंने आपको बताने का प्रयास किया, एक तो 30 दिन का अंतराल होगा, सेकेंडरी उसमें जमानत प्रार्थना पत्र मूव करना होगा, और तीसरा इसमें विशेषतः यथास्थिति जो प्रोसीडिंग स्टे है उसको करना पड़ेगा, और 148 की एक प्रेयर के साथ में के साथ मुझ पे समय प्रदान कर दिया जाए। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है ये यहाँ 30 दिन के अंतराल में होने वाली फौजदारी निगरानी की है, जो अपील की फौजदारी अपील की है। तो इसी क्रम में आज बड़ा आनंददायक विषय रहा, क्योंकि पांडे जी, श्री राजेश कुमार पांडे जी जो है माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, उन्होंने भी आपको उच्च न्यायालय में जो अपील की प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया है, उससे अवगत कराया, और मैंने जो आपको टूटे फूटे शब्दों से प्रयोग करने का जो कानूनी शब्द हैं मेरे, उनके माध्यम से जो विधि अनुरूप मैंने आपको बताने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आपके अंदर जहन में उतरा होगा, आप उसका अनुपालन करेंगे। मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता निश्चित रूप से उसका अध्ययन करेंगे। और एक 138 एनआई एक्ट जो है, जो मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं, मेरे जितने प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं वो 138 एनआई एक्ट का लगातार रिवाइज करें उसको। उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, केवल 10 सेक्शन मुख्य हैं, 138 से लेकर 148 तक उसे अध्ययन करते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। सेकेंड स्थिति रिवीजन की और अपील की जो आएगी उसमें भी प्रकर्ता और परचम लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।